नमस्कार दोस्तों। लोग करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन ना आज बहुत ठंड है तो मैंने सोचा थोड़ा ना अपना फेमिनिस्ट दीदी लोगों के ऊपर ना एक सिटिंग कॉमेडी करते हैं। अब आप बताइए, हमारी जो फेमिनिस्ट दीदी हैं ये बड़ी मज़ेदार दीदी लोग होती हैं। इनके ऊपर पूरे के पूरे वैसे तो बहुत ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इनका मजाक करते हैं। अगर आपको ऐसे जोक्स पसंद आए तो इनको आप दीदी जोक्स लिख सकते हैं। बाकी तो आप सबकी श्रद्धा है। श्रद्धा से याद आया कि इन सबको ना श्रद्धा बहुत होती है अपने भगवानों पर, हमारे भगवानों पर। अब भगवानों पर श्रद्धा इनकी कैसी होती है कि हमारे भगवानों को गाली देने के लिए तो ये सबसे आगे आ जाती है, कोसने के लिए। अरे ये देखो, भगवान राम ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। इतना गलत तो कोई कर ही नहीं सकता, सच। मतलब सीता जी को छोड़ दिया, सीता को छोड़ दिया। ओ सीता को छोड़ दिया। अभी जब इनको कोई ये बात बोले कि भाई देखो सीता जी को छुड़ाने भी तो वो लोग गए थे। इनका अपना पति, इनको कोई किडनैप करके ले जाए तो इनका अपना पति आराम से शांति से बैठेगा। वो हो गई, जाने दो भाई, मैं यहाँ बैठता हूँ आराम से। और अगर छुड़ाने के लिए चला भी जाएंगे तो फिर ठीक है भाई। पहले तो इनके, चूंकि पहले तो इनके ये लोग भी बोलेंगे ओहो अब ये सरकार बहुत निकम्मी है, ये सरकार बहुत निकम्मी है, मेरी पत्नी मेरे घर हो गई, पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। पहले पुलिस का सहारा लेंगे, ये सहारा लेंगे, वो सहारा लेंगे, फिर फाइनली किसी तरीके से वापस आ जाएंगे। उसके बाद खैर, अब भगवान राम से तो इनका जन्मजात बैर है। भगवान राम से इनका इतना बैर है कि समझ नहीं पाती हूँ। जबकि भगवान राम, आप सोचिए, इनकी कहानियों के लिए कच्चा मसाला है। हमारी जितनी फेमिनिस्ट दीदी लोग हैं इनके लिए प्रभु श्री राम जो हैं वो एक कच्चा मसाला है, रॉ मटेरियल कैसे आप देखिए कि इनकी सारी कहानियों में कहीं ना कहीं से शुरू होगा इनकी कहानी में। मतलब इनकी जो हमारी जो फेमिनिस्ट दीदी है, इनके मुस्लिम प्रेम पर तो हम बाद में जाएंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं, थोड़ा सा इनके भगवान श्री राम के प्रति जो उनकी घृणा है उसके बारे में करते हैं। इन्हें भगवान श्री राम से बहुत, भगवान श्री राम के प्रति गणात्मक श्रद्धा है, क्योंकि उनकी आलोचना ना इनकी सेलेबल प्रोडक्ट होती है। एवरीबडी वर्क फॉर द सेलेबल प्रोडक्ट। अब इनको पता है कि इनकी कहानी को अकादमी में या फिर किसी सो कॉल्ड बड़ी पत्रिका में तभी इनकी कहानी को मिलेगा, या फिर अच्छा एक और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताती हूँ। ये एक सबसे बेस्ट जोक है। आज मेरे एक मित्र से बात हो रही थी तो वी वर एक्चुअली क्वाइट अमेज्ड कि आखिर ऐसे क्या बात है कि जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड लिबरल जो एक फेमिनिस्ट हमारी हिंदी लेखिकाएं हैं वो वामपंथी आलोचकों के पीछे बहुत पागल रहती हैं। अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाई। मतलब इनका जो समर्पण आलोचकों के प्रति होता है उतना समर्पण इनका अपने पति के प्रति भी नहीं होता। अपने पति की तो बुराइयां कर सकती हैं अपनी कहानियों में, लेकिन मजाल है कि वो किसी आलोचक की बुराई कर दें। क्यों? हालांकि उनके पति भी जो अच्छी पोस्ट वाला पति होता है उसकी वो बुराई नहीं करती है। क्यों नहीं बुराई करती? तो अगर उनके पति जो बहुत अच्छा बिकवा सकते हैं, बहुत अच्छी उनकी किताबें निकलवा सकते हैं, तो अपने पति को छोड़ के वो दुनिया की सभी औरतों को बोलती है जा तू अपना जाके पति की बात मत मानो, लेकिन वो अपने प्रति की बहुत जो भी खैर उनका वो है। तो ये हमारे कुछ फेमिनिस्टों की ना, जो हमारे हिंदी की जो फेमिनिस्ट जो दीदी लोग हैं उनकी बहुत बड़ी खासियत है। तो आज मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी कि ये बड़ा मजेदार होता है यार कि ये माने इतना समर्पण वामपंथी आलोचकों के प्रति वो लोग लाते कैसे हैं। अमेज्ड। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली दे आर एक्चुअली ओबीडियंट वाइफ्स। अब ये मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने कहा ओबीडियंट वाइफ्स से क्या मतलब है? हाउ कैन दे बी सो ओबीडियंट वाइफ्स कैसे हो सकती भाई ओबीडियंट? फिर मुझे समझ में आया कि दे एक्चुअली आर दे ओबीडियंट वाइफ्स, दे ओबे ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ देयर हस्बैंड। लेकिन वो किसका वो करती है? कहीं वो जिस तरीके से अपने, मुझे नहीं पता पति का ओबे करती है नहीं करती है, लेकिन वो वामपंथी, लेकिन जो कहानी के जो आलोचक होते हैं उनकी एक चीज़ को वो रिलीजियसली फॉलो करती हैं, ओबीडियंट होती हैं।
तो आज से मैं उन सब का नाम रख रही हूँ ओबीडियंट वाइफ्स। वाइफ्स नहीं, वाइफ्स छोड़ देते हैं, ओबीडियंट, ओनली ओबीडियंट। ओबीडियंट फॉर आलोचक। कौन से आलोचक? नोबडी नोस। मेरे पास कहने के लिए तो वहाँ पर हमारी जो फेमिनिस्ट दीदी लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। बाय।